पांचवा वचन जो क्रूस पर कहे हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ, डॉक्टर भूषण कौर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के पवित्र दिन जो कि एक बलिदान का दिन है, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। खुदा आप सबको बख्शे। तो मुझे मौका मिला परमेश्वर की भविष्यवाणी वचन उनके ऊपर कुछ विचार प्रकट कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर सुधीर को, जिन्होंने बहुत अच्छा बोला और मेरा काम आसान कर दिया। अदरवाइज मुझे पीछे जाना पड़ना था। तो मैं जो भी भविष्यवाणी है जो मुझे सौंपी गई आज उस पर कुछ कहा जाए तो मैं रेफर करूंगा यूहन्ना 19:28 से। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। आज हम उस व्यक्ति की बात करते हैं बीइंग इन जगत, लेकिन वो पवित्र आत्मा हमारा खुदावन, जब वो कह सकता है मैं प्यासा हूं, और आप और मैं कहाँ खड़े हैं? जो दुनिया को जल देता, प्यास बुझाता, वचन में लिखा है, उसने कहा क्रूस पर मैं प्यासा। प्रभु यीशु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस जगत में हम पापी लोगों को हमारे पापों से छुटकारा देने आए। दिस इज वेरी ग्रेट, ही केम फॉर अस। प्रभु यीशु के इस जगत में जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने अपने दासों भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी कर बताया था कि यीशु का जन्म किस रीति से होगा। भविष्यवाणी, ये सब कुछ प्लान था बाय यहोवा और गॉड लॉर्ड। उसकी मृत्यु क्रूस पर किस रीति से होगी और उस पर क्या क्या बीतेगा, भविष्यवाणी हो चुकी है। इसलिए यीशु ने कहा, यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, कहा मैं प्यासा हूं। सब काम हो गए, क्रूस पर लटका दिया गया, कांटों का ताज उसको पहना दिया गया, सारे बोझ उस पर थे। आज उसको प्यास लगी। इस वाणी के द्वारा हम 3 बातों को पवित्र बाइबल से जानना चाहेंगे। यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय कौन कौन सी भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले से अपने दासों के द्वारा की। यीशु को प्यास लगी, लेकिन वो 2 प्रकार की। पहला था कि हम पापी लोगों को नाश होने से बचाने की प्यास। हम यहाँ बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका गोल क्या था, हमें बचाना, इस चीज की प्यास थी। हम पापी लोगों पापों से उद्धार की भूख प्यास को आवश्यक है। यीशु मसीह जब स्वर्ग से जगत
में आए उनका अपना कुछ उद्देश्य था, क्योंकि हम भी तो कहीं जाते हैं तो अपना कुछ एम लेकर जाते हैं। तो ये तो संसार की बातें हो रही हैं, तो छोटी मोटी प्लानिंग तो है नहीं, जो कि बाप के साथ मिलकर एक योजना के अधीन जगत में बाप के द्वारा भेजे गए थे यीशु मसीह। तो यहां फिर क्लियर होता है कि यीशु ही इस जगत का उद्धार करता है। वेरी क्लियर, सच है दोस्तों। यीशु से कोई पाप नहीं किया था, यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। जगत में बीमारों को चंगा किया था और बहुत से भले कामों को किया था, और भविष्यवाणी पहले हो चुकी है। हम यहाँ रेफर करेंगे यशाया 53 53 की 5 आयत। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये भविष्यवाणी है यशाया की। और इसमें हम 53 की 8 आयत को पढ़ते हैं, उसमें भी क्लियर है। अत्याचार करके और दोष लगाकर वो उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। भविष्यवाणी वो यहाँ पूरी होती है, क्योंकि परमेश्वर की जो प्लानिंग थी उसके अलावा यीशु में उन्होंने कोई दोष नहीं पाया। तब झूठे दोष लगाकर अरेस्ट कर लिया। जो कुछ भी होगा यहाँ पर हम महसूस कर सकते हैं। अभी बात फिर आती है कि यीशु को प्यास लगी कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, टू अचीव गोल, जो कि खुदा बाप ने बेटे को जिम्मेवारी दी, असाइन टू हिम बाय द फादर। अपने आसपास पापी लोगों की जान बचाने की प्यास, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। जो अपराधी चढ़ाए गए थे उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं किया था, वो भी एक तरह का तमाशा ही देख रहे थे। उनको पता था हमें तो लटका दिया, लेकिन उसके बारे में भी जानते थे, यीशु के बारे में। प्यास की बात हो रही है कि यीशु को प्यास लगी, एक शारीरिक प्यास। यीशु हमारी तरह हड्डी और मांस का था। पूर्ण मनुष्य रूप में जन्म लेने के कारण उसे हर दर्द महसूस हो रहा था। भूखे प्यासे होने के कारण यीशु को भी प्यास लगी। भजन संहिता में भी इसका जिक्र है, जो भविष्यवाणी है। मेरे प्रियो, यहाँ मैं बताता हूं कि जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, तब उन्होंने जो सिपाही खड़े थे आसपास पानी तो नहीं दिया, लेकिन सिर का भिगोकर स्पॉन्ज में लगाकर किस तरह से दिया ये सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक भविष्यवाणी पूरी होती है। यीशु अभी भी प्यासा है, आज भी प्यासा है। इस वाणी के द्वारा ये शिक्षा मिलती है हमें कि हम पापियों को पापों से छुटकारे की भूख और प्यास को होना बहुत ही जरूरी है। तभी हम पापों को यीशु के आगे अंगीकार कर सच्चा समर्पण कर सकते हैं। प्यास यहाँ पे कहती है कि ये डिजायर, इच्छा हो कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हमें एक प्यास होनी चाहिए। जब हम पापों से सच्चा पश्चाताप करेंगे
तभी यीशु हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करेगा और हमारे पापों को क्षमा करेगा। प्रभु यीशु की प्यास है कि उसका वचन हर जन तक पहुंचे, हर लोगों तक पहुंचे आपके द्वारा। प्रभु यीशु की प्यास है कि रूहें बचाई जाएं आप और मेरे द्वारा। प्रभु यीशु की प्यास है चर्चिज में कोई कुर्सी खाली ना हो। इसका मतलब ये है कि हम सब अपने खुदावन के लिए हाजिर हों और एक प्यास लेकर आए जो कि हम उसको दर्शा सकें। प्रभु यीशु की प्यास है कि हम सब एक हों। प्रभु यीशु हम सभी लोगों में पापों से उद्धार की प्यास को पैदा करे और धर्म की राहों पर चलने की ताकत प्रदान करे। यीशु का बलिदान हम सब के लिए उद्धार का कारण हो, हम सबको स्वर्गीय राज्य के योग्य बन जाए, क्योंकि आज जरूरत है परमेश्वर की भविष्यवाणियों का अपने मन में स्मरण करना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं परमेश्वर से दुआ करूंगा कि इस वचन के द्वारा आप और मुझे सबको आशीष दे। खुदा आप सबको बरकत दे। धन्यवाद। थैंक यू। दुआ में जाएंगे और